नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद है डीपीएस बल्लभगढ़ में 10th और 12th का रिजल्ट आ गया है। आइए क्या स्कोर रहा है इस बार डीपीएस बल्लभगढ़ का, जानते हैं प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लावंत जी से। प्रिंसिपल मैम, रिजल्ट आ गया, क्या स्कोर रहा इस बार? सर, हमेशा की तरह डीपीएस बल्लभगढ़ ने फिर से रॉक किया है पूरे फरीदाबाद शहर में एज वेल एज पूरे पलवल शहर में। हमारा 12th क्लास का टॉप मोस्ट रिजल्ट 98.4 पे है और 10th क्लास का रिजल्ट 98.2 पे है। तो मैं कहूँगी कि हमारे जो चेयरमैन सर हैं मिस्टर एस.पी. लाल, उनके सपोर्ट से, ऑल माइटीज़ ग्रेस ऑफ कोर्स विथ ऑल माइटीज़ बेनेडिक्शन और मेरे टीचर्स की मेहनत और बच्चों के फोकस से वंस अगेन डीपीएस बल्लभगढ़ इज रॉकिंग इन फरीदाबाद एंड पलवल एंड नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स। डीपीएस बल्लभगढ़ हर बार कुछ ना कुछ सफलता हासिल करता है। सीबीएसई में अपने रीजन में भी काफ़ी सफलता हासिल करता है, तो हर साल प्रेशर रहता होगा आपके ऊपर कि इस बार बेस्ट करना है। सर, मैं यहाँ पे कहूँगी कि प्रेशर से ज़्यादा आई फील कि हम अपने काम को बहुत एंजॉय करते हैं, सराहते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, उम्दा रिजल्ट्स आते हैं। बिकॉज प्रेशर के अंडर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। और अगर हम अपने काम को एंजॉय करें, हम उसमें से स्ट्रैटेजीज़ निकालें और अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, तो ऑफ कोर्स उसमें से बेहतरीन रिजल्ट्स निकलते हैं सर। अच्छा, जो रेगुलर क्लासेज होती हैं तो इसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्लासेज भी काफ़ी लगाते हैं। हाँ। वजह क्या रहती है इसके पीछे? सर, हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चों के अगर कोई डाउट्स होते हैं या कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी है तो हम शाम के 7 बजे तक, हम जब ज़रूरत होती है तो हम शाम के 7 बजे तक मैं खुद अपने ऑफिस में बैठ के बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाती हूँ। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बच्चों को हम ऑनलाइन क्लासेस भी रात के 10-10 बजे तक देते रहे हैं। तो मैंने वही कहा कि मेरे स्टाफ ने, मेरे मेंटर्स ने 24/7 अपने टोज़ पे रह के बच्चों को उनके डाउट्स पे क्लियरेंस और उनके एजुकेशन को लेके फोकस रखा है। क्लासरूम के बाद जब ऑनलाइन स्टूडेंट जाते हैं तो आप उनकी क्वेरी किस तरह से दूर करते हैं? सर, जब स्कूल से बच्चे बाहर जाते हैं, जब अपने घर जाते हैं, तो कई बार वो जब पढ़ रहे होते हैं हम उनको वैसे ही इतना ओवरलोड कर देते हैं काम के साथ। तो जब वो पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स शाम को दे ऑलवेज इंश्योर दैट दे कनेक्ट विद द टीचर्स आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। हर टीचर ने अपना एक टाइम दिया हुआ है अपने 10th और 12th के बच्चों को कि भाई आप मेरे साथ इस टाइम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो बच्चों के जो भी डाउट्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर टीचर के साथ उस टाइम पे, उस दौरान उससे कनेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर शायद 10 बजे फ्री होता है तो कोई बच्चे उनके साथ, उनको पता है कि हाँ भाई मेरे फिजिक्स के जो मिस्टर त्रिपाठी हैं वो 10 बजे फ्री होंगे, तो वो उनको 10 बजे ही कॉल करते हैं, 10 से 11, 12 उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे कुछ अगर केमिस्ट्री के टीचर्स हैं या फिर कोई मैथ्स के टीचर्स हैं तो उनके साथ वो जो पर्टिकुलर टाइम डेजिग्नेट करते हैं उसके हिसाब से वो उनको कनेक्ट करते हैं सर। तो अब नया सेशन जो शुरू हो चुका है, तो नए सेशन के लिए आपने क्या एम्स रखे हैं? सर, नए सेशंस में हमारे चेयरमैन सर ने पहले से ही डे 1 से ही हमारी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही हमारी मीटिंग हो चुकी थी और सर ने कुछ स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ हमें ऑलरेडी हमें हमारे दिमाग में फ़िट कर रखी हैं कि अब आने वाले सेशन में इसको और थोड़ा बेहतरीन और इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ स्ट्रैटेजीज़ को जो फॉलो करना है वो उन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन पे डाल दी हैं सर। स्टूडेंट्स होते हैं, क्वेरी करते हैं, रात को 12-12 बजे आपको कॉल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, तो एक फ़िक्स टाइम होता है, आराम करने का भी टाइम चाहिए। सर, मुझे लगता है कि एक टीचर के लाइफ में उसके बच्चों का रिजल्ट ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। एक टीचर इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं लेता है, ना उसकी कमाई इतनी ज़्यादा है, लेकिन इस सोसाइटी में उसके बच्चों का रिज़ल्ट अगर बहुत उम्दा आ जाता है तो यही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। और सर, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जब आपका बच्चा भी अगर आपको रात को उठा के कोई अगर डाउट पूछे तो उसमें गर्व महसूस होता है कि मेरा बच्चा चलो मेहनत तो कर रहा है, मुझे मेरी रात की नींद ख़राब करके उल्टा मुझे खुशी मिल रही है, अच्छा फील होता है। तो मुझे लगता है कि मेरे हर टीचर इसी एहसास के साथ आगे चलते हैं सर। क्योंकि मेरा एक सवाल यही था कि एक रूटीन होता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब सोने का समय है उस समय डाउट्स क्लियर करने के लिए बच्चे का फ़ोन आ जाए या व्हाट्सएप कॉल आ जाए या व्हाट्सएप आ जाए तो फिर नींद में खलल तो पड़ता है ना? सर, यहाँ पे मैं वही कहूँगी कि भगवान शायद 24/7 अवेलेबल होते हैं हमारे हर मोमेंट, हमारी विश को जानने के लिए और पूरी करने के लिए। तभी मुझे कई बार मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं गुरु को इस धरती पे भगवान ने इसीलिए भेजा है कि वो हर वक्त 24/7 उनके जो ये शिष्य हैं, उनके बच्चे हैं, उनको हमेशा वो अपनी मेंटरशिप के अंडर, अपने एजुकेशन नॉलेज के अंडर हमेशा एनरिच करते रहें।
जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं कई बार उनकी शिकायत रहती है कि बच्चा घर में पढ़ता नहीं है, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं फिर? सर बच्चे को तो काउंसिल ही करना पड़ता है अगेन एंड अगेन, क्योंकि बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं उनका फोकस ही डाइवर्टेड होता है। एनर्जी तो बहुत है इस एज के बच्चों में, लेकिन जब एनर्जी थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट हो जाती है तो उनको उसको चैनलाइज करने के लिए हमें उनको रेगुलर काउंसिल करना पड़ता है, और वो भी कई बार पेरेंट्स के साथ बिठा के, क्योंकि कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसमें बच्चे की सिर्फ गलती नहीं होती है, उसका कहीं अगर फोकस डाइवर्टेड है तो इसमें कई बार पेरेंट्स की भी उतनी ही गलती होती है। जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है बच्चों की, स्टूडेंट्स की। ये बच्चों के अंदर डर होता है या एक भक्ति भाव है, या फिर ये है कि ऐसा करने से उनकी सफलता होनी तय है? सर हम तो डीपीएस बल्लभगढ़ में बच्चों को भगवान के सामने नमन करना शायद सुबह शाम दिन रात डे 1 से सिखाते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम से पहले की बात ये नहीं है। और मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती कि वाकई में मंदिरों के बाहर भीड़ लग जाती है। मैं तो कहती हूँ कि हमेशा ही भीड़ होती है, क्योंकि चलो अगर हमें ब्लेसिंग से अगर तरक्की मिलती है, अगर ब्लेसिंग से हमारी ज़िंदगी सफल होती है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ये तो हमारे कल्चर में है कि अपने भगवान का, अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेके पेपर देने जाना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, हो सकता है इससे शायद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता हो। सर ये साइकोलॉजिकल तो है, क्योंकि हमारे इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर में हम बच्चे को बचपन से सिखाते हैं, और हर बच्चा बचपन से देख रहा है कि मेरे घर में कभी कुछ चीज़ होती है, नई कुछ होना है तो भगवान को पहले याद किया जाता है। तो ऑब्वियस ये चीज़ें हमारे इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन में है कि हम अपने भगवान को, हमारे इष्ट भगवान को पहले याद करते हैं कोई भी नया कार्य करने से पहले। अक्सर बड़ी क्लास के बच्चे बंक मार जाते हैं स्कूल से, तो ऐसी नौबत आपके स्कूल में भी आती है? सर बच्चे हैं, बंक कभी काद मारते ही हैं, तो ठीक है, एक आध बार मुझे लगता है कि हम एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टू अ पर्टिकुलर लिमिट एंड अ लेवल। इट शुड नॉट बी समथिंग लाइक डेवलपिंग इनटू समथिंग वेरी रॉन्ग डायरेक्शंस। अगर एक आध बार बच्चे कहीं पे आइसक्रीम खाना चाहते हैं, कभी मूवी देखना चाहते हैं, तो उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि हम ही बच्चों को साथ में टीचर्स के, और मैं खुद बच्चों को अपने साथ ले जाके मूवी दिखा के ले आती हूँ और या आइसक्रीम खिलाने की कोशिश होती है। तो इससे मुझे लगता है कि हम बंक मारने वाली जो साइकोलॉजी होती है बच्चों की, वो काफ़ी हद तक रोक देते हैं। मैम, स्कूलिंग की टीचिंग लाइफ में आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया? Sir, it's almost 24 years now, and I've been working as a principal for last 13 years. और DPS बल्लभगढ़ में 10 साल से I am here. बिल्कुल सिल्वर जुबली टाइम हो गया आपको टीचिंग लाइन में। पहले के स्टूडेंट में और आपके स्टूडेंट में कितना बदलाव देखते हैं आप? सर पहले के स्टूडेंट्स को चैनलाइज करना बहुत मुश्किल नहीं होता था, उनका फोकस मतलब एजुकेशन के तरफ डाइवर्ट करना या उनको गोल की तरफ उनको काउंसिल करना थोड़ा सा कम मेहनत लगती थी। आज के बच्चे को माइट बी बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ मीडिया या फिर टू मच ऑफ एक्सपोजर ऑफ द फोन दैट द चिल्ड्रन आर हैविंग इन देयर हैंड्स, इसके वजह से बच्चों को काउंसिल हमें ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है घर जाने के बाद जब बच्चा फ़ोन को हाथ में लेता है तो वो 3-4 घंटे में जो सीखता है, उसके बाद दूसरे दिन जब मैं उसको एजुकेशन में फोकस करवाती हूँ वहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा वक्त लगता है। जबकि पहले वाला बच्चे जब उसके हाथ में फ़ोन नहीं था, जब वो शाम के वक्त भी किताबें पकड़ता था या ग्राउंड में जाके खेल के आता था, तो मुझे उस बच्चे को मुझे काउंसिल करने में थोड़ी कम मेहनत लगती थी सर। अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल ये है कि बच्चों को मोबाइल किस लेवल तक लेकर चलना चाहिए? सर मुझे लगता है कि क्लास 10 तक तो बच्चों को मोबाइल उतना ही दीजिए कि वो अपने रिश्तेदारों से बात करें और कुछ अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाएं और देखें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि क्लास 10th के बच्चों को मोबाइल्स की और ज़रूरत है। जहाँ तक 12th क्लास के बच्चों की मोबाइल की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, वो मुझे लगता है कि आधे घंटे से ऊपर की नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर बच्चे को कुछ अपने डाउट्स या कुछ इश्यूज़ को क्लियर करना है तो आधा घंटा वो भी पेरेंट्स के बीच बैठ के अगर क्लियर करे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मोबाइल्स की एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअल में कोई ज़रूरत नहीं है। बुक्स के अलावा आप जैसे मेंटली हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं? सर बुक्स के अलावा आई वुड से दैट वी मेक चिल्ड्रन डू योगा, वी मेक देम ईट गुड फूड, वी एजुकेट देम दैट आप अच्छा खाओ, सही टाइम से खाओ, योगा करिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए,
म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक में आई मेक देम पार्टिसिपेट एट वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। इससे क्या होता है कि बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ जो एनर्जी इधर उधर गलत कामों में फोकस होती है या मोबाइल की तरफ डाइवर्ट होता है, वो बच्चा अच्छे कामों में लगाता है और उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कितना भी आप बच्चों को मोबाइल पे अच्छी चीज़ें दिखाएं, लेकिन जैसे ही हम कोई एक इंटरनेट पे कोई एक चीज़ को टाइप करते हैं, साथ साथ में उसके 10 गलत चीज़ें आती ही आती हैं। तो हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें, हम बच्चे को गलत चीज़ से नहीं रोक पाते। जैसे ही उसके हाथ में मोबाइल जाता है, ये उसकी गलती है नहीं, ये हमारे मीडिया की गलती है। मैम, नए सेशन के बच्चे और उनके पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, नए सेशन के लिए आई वुड प्रे माई ऑलमाइटी गॉड एंड रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स दैट अपने बच्चों को रोज़ अगर 20 मिनट भी देते हैं तो ये बच्चे कमाल कर जाएंगे अपने ज़िंदगी में। उस 20 मिनट में वो क्वालिटी टाइम दीजिए जहाँ पे कि आप अपने बच्चों से उनके पढ़ाई के बारे में डिस्कस कीजिए, उनके टीचर्स के बारे में डिस्कस कीजिए, उस बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस कीजिए और जनरल बातें कीजिए। अगर हर पेरेंट अपने बच्चे को अपना दोस्त बना ले, सबसे अच्छा आई थिंक वी शुड फाइंड फ्रेंड्स विद इन द फैमिली। इससे ज़्यादा खूबसूरत रिलेशन कोई नहीं हो सकता और इस दुनिया को बेहतरीन बनाने के लिए और कोई एक मैसेज नहीं हो सकता। थे हमारे बीच में स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लावंत। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए भविष्य के लिए बहुत बेहतर है क्लासरूम में होना और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस भी रात को शाम तक देर रात तक लगाई भी जाती है, क्योंकि बच्चे के अंदर जितना ज़्यादा ज्ञान दिया जाए उतना ही कम है। बहरहाल आज के बच्चे काफ़ी समझदार हैं, एडवांस हैं और हर कुछ करने का वो जज्बा रखते हैं। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।